की इनविटेशन करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, लेकिन उनको सही इनविटेशन करने का तरीका पता नहीं होता है। और जब सही तरीके से हम लोगों को इनवाइट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो परिणाम आने चाहिए, जितने लोग सेमिनार में आने चाहिए, वो एक्चुअली आते नहीं है। तो मैंने एक फॉर्म टेक्निक बताई थी, आप लोगों को पता है 8 स्टेप ट्रेनिंग के अंदर फॉर्म टेक्निक बताई थी। फॉर्म टेक्निक ये है कि जब भी किसी से आप बात करो, कॉल लगा के बात करो, तो हमें उसको फोन करके ओनली उसका समय लेना है। अब समय लेने का सही तरीका क्या है, समय किस तरीके से लिया जाता है? सबसे पहली चीज फॉर्म टेक्निक पे काम करना, उसकी फैमिली के बारे में बातचीत करो और घर में कैसे सब ठीक ठाक है। उसके बाद में ऑक्यूपेशन है ना, उसका काम धंधा कैसे चल रहा है ना, नौकरी से खुश है कि नहीं है, परेशान तो नहीं है, दुखी तो नहीं है, ये हमें पता करना होता है। उसके बाद वो रेस्ट टाइम में क्या करता है ना, फ्री टाइम में क्या कर रहा है, रेस्ट टाइम में तो रेस्ट ही करता है। तो रेस्ट टाइम जब उसका रहता है तब उसका समय लीजिए और फिर उसको मनी का मैसेज दो कि यार मैंने किसी कॉन्सेप्ट में काम चालू किया है या मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम चालू किया, काम बहुत तगड़ा है, दमदार है, तो आके मिल। या फिर मैं तेरे से शाम को 4 बजे, रेस्ट टाइम 4 बजे रहता है या शाम को 8 बजे रहता है, चल ठीक है मैं शाम को 8 बजे आके मिलता हूँ, ठीक है ना। फिर आप अपने सीनियर अपलाइन को ले जाइए, है ना। और सीनियर अपलाइन को जब लेके जाए तो आप सीनियर अपलाइन को साइड में खड़ा करके सबसे पहले आप बात करिए कि यार मैंने अभी अपनी नौकरी के साथ साथ एक और को काम चालू किया है जिस काम से, है ना, अच्छी खासी इनकम कमाई जा सकती है। तो इनके साथ, जिनके साथ मैंने काम चालू किया है वो सर मतलब आए हैं, तो फिर आप इंट्रोडक्शन अपने सीनियर का करवा के और उनसे मिलवा सकते हो। और सीनियर को भी क्या बातचीत करनी होती है कि यार भैया नमस्ते, है ना, ये हमारे विजय जी सर है जिन्होंने हमारे साथ एक प्रोजेक्ट पे काम चालू किया है, ठीक है ना। और जहाँ पर कुछ लोगों की जगह खाली है, अभी शुरुआत की है सर ने, और आप भी इसके अंदर, है ना, काम कर सकते हो, बहुत ही दमदार काम है। तो कुल मिला के एक ही चीज है, आप भी उनसे बात करो, भाई रेस्ट टाइम में आप क्या कर रहे हो, है ना। अच्छा, आप आपका रेस्ट टाइम संडे को रहता है क्या? बोलो बिल्कुल संडे को रहता है, चलो ठीक है। तो संडे के लिए आप 60 मिनट का एक समय निकालो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंज्यूमर अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसकी गाइडलाइन में एक डायरेक्ट सेलिंग की एक संस्था है, एकेडमी है, जो काम कर रही है पिछले 23 सालों के अंदर, जिसके अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जिनमें कई लोग हैं जिन्होंने अपनी नौकरियों के साथ काम किया और अपने सारे सपने पूरे कर चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ। तो सर वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक बार आप चल के देखो, अच्छा लगे तो करना, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वहां का एक वीआईपी कार्ड है, जो वीआईपी कार्ड आप लीजिए, जो सर को एक ही मिला है, और उससे सर को और आपको साथ में एंट्री मिलेगी। ऐसे करके फोटो खींच के आप ग्रुप में डाल सकते हो। और मुझे लगता है इस तरीके से अगर आप इनवाइट करो कि भाई कोई प्रोजेक्ट है जिसपे हम काम कर रहे हैं, बहुत ही, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आदमी, है ना, आने का चांस बनेगा, है ना। और जैसा आदमी टैक्सी चलाता तो उसी के हिसाब से बात करिए कि टैक्सी चलाते चलाते हम कैसे, है ना, इसी टैक्सी में टैक्सी के साथ साथ कैसे हम वहां से अर्निंग कर सकते हैं। कोई टीचर है तो टीचर का, क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, जीवन में मार्केट में जो 50,000 कमाता है उसको 1 लाख रुपए तक पहुंचने की भूख है, जो 1 लाख कमाता है उसको 1.5 लाख कमाने के लिए भूख है। लेकिन इसके लिए हमें एक ही काम करना है, दमदारी से जाके इन्विटेशन करना है। एक बंदा मेरे से पूछ रहा था कि सर मुझे एक फॉर्मूला बताइए, मैंने अभी एक 8 स्टेप ट्रेनिंग में भी बताया था। एक बंदा मेरे से पूछ रहा था कि सर ज्यादा लोग लाने का फॉर्मूला बताइए, मैंने इस हफ्ते 4 कार्ड बांटे, मैंने इस हफ्ते 3 कार्ड बांटे, मैंने इस हफ्ते, है ना, 8 कार्ड बांटे। तो देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, कितने लोग फॉर्मूला जानना चाहते हैं? मेरा फॉर्मूला फॉर्मूला बता देता हूँ, चलो ठीक है। तो मैं आपको एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास फॉर्मूला बताने वाला हूँ। अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो 100% लोग आपके आएंगे आएंगे। कोई दुनिया की हनुमान जी स्क्रीन शेयर हो गई? हाँ गुरु जी बिल्कुल हो रही है। चलो ठीक है। एक फॉर्मूला है, बहुत ही तगड़ा फॉर्मूला, जो कि अभी मैंने एक मैंने महागुरु जी से सीखा है। और इस फॉर्मूले को अगर कोई आदमी फॉलो कर ले तो 100% है कि मतलब लोग आएंगे आएंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है ना। और ये फॉर्मूला बड़ा जबरदस्त है, सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है ना। बस ये है कि जिन जिन लोगों ने इस फॉर्मूले को फॉलो किया है उनके 100% लोग आए ही आए हैं। और आपको पता, लोगों को हमारे यहाँ पर बुलाने का एक रूल्स होता है, अगर उस रूल्स पे अगर हम काम करते हैं
तो 100% लोग हमारे साथ आ ही जाते हैं, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, चलते हैं। तो कितने लोग रूल्स जानना, इनविटेशन में ज्यादा लोग आने के रूल्स कितने लोग जानना चाहते हैं? जानना चाहते हो तो सबसे पहला रूल्स अगर आप ज्यादा लोगों को लाना चाहते हो तो पहला रूल्स, 5 कार्ड बांटोगे तो कितने लोग आएंगे? कितने लोग आएंगे? 0 गेस्ट। 0 गेस्ट। रूल्स है, हमारी कोई गलती नहीं है, रूल्स है ये। 5 बांटोगे तो 0 ही आएंगे, ठीक है। और हनुमान जी 10 बांटेंगे तो कितने आएंगे? 10 में भी लगभग 0 ही रहता है गुरु। 0 है, रूल्स है ये, हमारी कोई गलती नहीं है, रूल्स है ना। 10 में भी 0 ही आते हैं। अब कई बंदे मेरे को पूछते हैं, बोले नहीं नहीं सर मैंने 6 बांटे 2 आए, तो वो क्यों आते वो भी आगे बताऊंगा, अभी पहले रूल्स बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो 10 बांटोगे तब भी 0 आएंगे, अगर 15 बांटोगे तो कितने आएंगे? 0 ही आएंगे। हाँ बिल्कुल। अब 20 बांटोगे तो कितने आएंगे? 5 गेस्ट। हाँ, और उसके बाद 25 बांटेंगे तो 8-10 गेस्ट गुरु जी। बिल्कुल, और 50 बांटेंगे तो 18-20 लोग। यस। अभी एक्चुअली क्या है, कई लोग 5 लोगों को कार्ड बांट के एवरेज निकालते हैं। भाई साहब एवरेज जो निकलता है ना हमारे यहाँ पर, एवरेज निकालने का जो तरीका है वो है एवरेज। अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो तो एवरेज निकालने का एक ही तरीका है, वो है कम से कम 25-30 कार्ड बांटने के बाद एवरेज निकलता है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, है ना, आप तेल निकालना चाहते हो और 5 तिल्ली डाल दी, उसके अंदर 5 तिल्लियां डाल दी, तेल निकलेगा क्या? एवरेज निकालने के लिए कम से कम 1 बोरी आधी बोरी डालनी पड़ती है। कई लोग 5 लोगों को इनवाइट करके एवरेज निकालते फिर रोते, गुरु जी मेरे तो एक ही गेस्ट नहीं आया। भाई 5 लोगों में एवरेज नहीं निकलता, 10 लोगों में एवरेज नहीं निकलता है। एवरेज निकालने के लिए 25-30-40 कार्ड बांटने पड़ते हैं, तब जाके 8-10 लोगों का एवरेज निकलता है। अब कई लोग बोलते हैं गुरुजी मैंने तो 7 कार्ड बांटे, मेरे तो 3 लोग आ गए। पूछो क्यों आए? वो एवरेज नहीं निकला है, वो है आपकी किस्मत। क्या है? किस्मत। किस्मत अच्छी होती इसलिए आ जाते हैं, और किस्मत खराब होती तो नहीं आते। एक बंदा मेरे को बोल रहा गुरुजी मैंने 5 कार्ड बांटे, एक नहीं आया। मैंने कहा भाई तेरे को ट्रेनिंग में नहीं बताया हमने एक भी नहीं आएगा? बोले नहीं नहीं गुरुजी पिछली बार तो 2 आए, पिछली बार तेरी किस्मत बढ़िया थी इसलिए आ गए, इस बार किस्मत सही नहीं है, ठीक है ना। और अगर कोई आदमी ऐसा बेटा जो बोले सर मैंने 30 कार्ड बांटे और मेरा एक भी नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता है। एवरेज निकालना पड़ता है, एवरेज निकालने के लिए ज्यादा कार्ड बांटो। ज्यादा, अगर ज्यादा मशीन में तिल्ली घुसेगी तो तिल्ली का तेल ज्यादा निकलेगा, अगर ज्यादा मूंगफली घुसेगी तो ज्यादा तेल निकलेगा, है ना। जितना ज्यादा सोयाबीन घुसेगा तो ज्यादा सोयाबीन तेल निकलेगा। अब कोई आदमी 10 सोयाबीन लेके डाल रहा है और बोल रहा है तेल नहीं निकल रहा, कैसे निकलेगा? है, उसको निकालने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन कार्ड बांटने पड़ेंगे, जो काम मैंने किया है। साथियों मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं आपके लेवल पे काम करता था, मैं फ्रेशर लेवल पे काम करता था, मैं हमेशा एक टास्क लेके काम करता था, टारगेट लेके काम करता था। बिना टारगेट के कभी कोई काम नहीं होता है। अब देखो मैं आप